लव इनफाइनाइट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी पर बनाई गई वीडियो। अब अगर आप एंजल नंबर देख रहे हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुई है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में, जो कि अभी तक आप बिल्कुल ही 3D वर्ल्ड में थे, रुपया पैसा और नेम फेम के चक्कर में थे, वो सब भी है, लेकिन उसमें आपकी ज़्यादा अटेंशन नहीं है। अब आप एंजल नंबर्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, अचानक आपको दिखते जा रहे हैं। तो क्या मतलब है, एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं, बार बार ढेर सारे नंबर्स दिखाने का मतलब यही है। हर नंबर आपकी सोच और आपकी सिचुएशन के ऊपर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी के कौन से स्टेज पर हैं, तो कौन सा नंबर दिख रहा है, या सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में आप जानते ही नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। आप सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी में भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं और आपको नंबर्स दिखने लग गए हैं, और नंबर्स भी ढेर मार के दिख रहे हैं। कभी कैसा, कभी कैसा, कभी कैसा, कभी टाइम पर, कभी डिजिटल टाइम पर, कभी गाड़ी के नंबर प्लेट्स पर, फ़ोन पर, मोबाइल पर, हर जगह बिल पर, कार्ड्स पर। तो इस तरह से अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं और बार बार आपको लगता है कि ये नंबर्स मुझे क्या कह रहे हैं, तो पहले तो ये सब देखिए कि आप कौन सी जर्नी में हैं, कौन से स्टेज पर हैं, क्या सोच रहे थे और क्या सवाल आपने यूनिवर्स से या ईश्वर से किए थे, तो उसका क्या जवाब किस तरह से मिला, उसको डिकोड करना सीखिए। थोड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। हर नंबर का मतलब हर बार एक सा नहीं होता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग होती है, आपकी एज अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, आपकी जर्नी अलग है, जर्नी की स्टेज अलग है। ठीक है ना? तो एंजल नंबर्स आपको बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि एंजल्स आपके साथ हैं एंड यू आर ब्यूटीफुल चूजन वन। आप चूजन वन है, मतलब आप वाकई दुनिया के लिए कुछ काम करने के लिए आए हैं, आप चुने गए हैं। क्योंकि आपको चुनने का मतलब यह है कि आपके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्रिएटिव पावर है, एक साइकिक पावर है, जो कि आप दुनिया को यहाँ पर अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए आए हैं। जो भी स्किल्स आपके अंदर है, जो भी नॉलेज आपके अंदर है, जो भी आपकी सोल जानती है पिछले पास्ट लाइफ से, एक नहीं कई जन्मों से आपकी सोल जो सीख कर आई है, जो विजडम आपके अंदर है, तो वो जैसे कहते नहीं, जब कोई पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो जैसे ही छोटा सा बच्चा भी होता है, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, इट मीन्स वो बच्चा नहीं है, वो हमें देखने में बच्चा लगता है, बट वो एक सोल है, जो कि बहुत ही विजडम प्राप्त सोल है, जो कि कई बार 7 की उम्र में, 14 की उम्र में इस तरह के बच्चे जो हैं साधु संत सन्यासी या बड़े बड़े लोगों की बातें या फिर प्रीचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी कई जन्मों की सोल से निकल कर ये आए हुए होते हैं और बहुत कुछ सीख कर आते हैं। तो ये एंजल्स नंबर्स दिखाने का मतलब ही यही है कि आपके अंदर एक पावर है, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं। पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी है तो पढ़े लिखे होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप चाहे पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो भी आपके अंदर ये एबिलिटी हो सकती है, क्रिएटिव वर्क आपके अंदर हो सकता है, ज़बरदस्त पावर आपके अंदर हो सकती है किसी भी चीज़ को देखने समझने की, दूरदृष्टा होने की। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं, एंजल्स नंबर दिखा दिखा के, कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों घबराते हो, क्यों अपने आप को डिवैल्यू करते हो, डिग्रेड करते हो, क्यों अपने आप को कम समझते हो किसी भी रूप में, शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकली या पढ़ाई लिखाई के माध्यम से। अगर आप अपने आप को किसी भी तरह से कम समझते हैं, तो आप कम नहीं हैं। कम हम तभी समझते हैं क्योंकि हम जब तुलना करते हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी और इंसान से, यानी कि हमने किसी और सोल को बड़ा कर दिया, अपनी सोल को छोटा समझा। और क्यों? क्योंकि जो इस जन्म में दिख रहा है, वो आपको थोड़ी ना पता है कि आप पिछले जन्मों से क्या क्या ज्ञान इकट्ठा करके लेकर आए हुए। तो अपनी साइकिक एबिलिटी और अपने वर्क फोर्स पर, अपने क्रिएटिव वर्क साइड पर एकदम से ध्यान दें, अपने अंदर डूबें, अपने आप को समझें, अपने बारे में जो अच्छा लगता है उसे लिख डालें। अगर लिख सकते हैं तो लिखें, बोल सकते हैं तो बोलकर टाइप कर दें। आजकल बहुत सारी सुविधाएं, क्योंकि आज का जैसा टाइम पहले कभी नहीं था, आज की जैसी सुविधा पहले कभी नहीं थी। आज जो हमारे पास है वो पहले हमारे बाप दादाओं के पास थी ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते थे। और आज हमारे बच्चे भी पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं, आगे की जनरेशन भी पता नहीं क्या समझ रही है ना? तो आगे आगे जो भी हमें सुविधाएं मिल रही हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम है जो अभी हमारा चल रहा है। हम तो
मतलब इधर बोल रहे हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं तो सुन रहे हैं, कनाडा में बैठे हैं तो सुन रहे हैं, अमेरिका में बैठे हैं तो सुन रहे हैं, और मेरे घर के पास बैठे हैं तो भी आप मुझे सुन रहे हैं, है कि नहीं? तो ये इतनी सारी सुविधाएं आज हमारे पास हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कि यू आर द चूजन वन। अब ये बिल्कुल सही टाइम पर आपका जन्म हुआ है। कभी भी अपने आप को कोसे नहीं कि हम किस देश में हो गए हैं, किस रिलीजन में हो गए हैं, क्या हमारे पास कुछ नहीं है, धन नहीं है, ये नहीं है। कंपैरिजन करते हैं ना, तभी होता है। कंपैरिजन अपनी सोल को ना करें, क्योंकि आप एक यूनिक पर्सन है। एंजल्स आपको कहते हैं यू आर द चूजन वन एंड यू आर द यूनिक पर्सन। तो अपनी यूनिकनेस को बाहर निकालें, अपनी एबिलिटी को बाहर दिखाएं। पावरफुल जर्नी है ये, स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी। तो रेज योर वाइब्रेशन, टेक योर टाइम टू मेक डिसीजन। हारमोनियसली अपने आप से जुड़ें, अपने आप को प्यार दें, सेल्फ लव करें, सेल्फ रिस्पेक्ट करें, सेल्फ वैल्यू दिखाएं और सेल्फ वैल्यू करें। हर किसी के साथ हर किसी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी के साथ मिंगल होने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने कुछ पूछा है, ज़रूरी नहीं है उसका जवाब दिया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उनको, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बदतमीज़ हो गए हैं। हर चीज़ का सही और गलत का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो समझ में आ जाएगी। हम्बल होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह हम्बल हुआ जाए, ठीक है ना? इन सब फॉरगिव एंड फॉरगेट करने का मतलब ये नहीं है बड़े से बड़े पाप कर्म को भी फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया जाए। आपके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंच रही है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट। कोई मुझे चाकू मार रहा है, मैं कहूँगी ओके फॉरगिव एंड फॉरगेट, मैंने शायद पिछले जन्म में इसको चाकू मारा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो सही है वो सही समय पर कर डालें, इतना विजडम आपके अंदर होना चाहिए। तो अगर है तो ये एंजल नंबर आपको यही बता रहे हैं कि वाकई है, आप यूनिक हैं, तो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड भी हैं। तो आपके पास जो कुछ अच्छा लगता है आपको वो करें। म्यूज़िक है, डांस है, कलर्स कह रही हूँ, कलर्स भी हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, जो भी आपको अच्छा लगता है, डांस, ड्रामा, जो भी अच्छा लगता है वो काम करें। ये अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो पेनफुल है, स्ट्रगलफुल जर्नी है, लेकिन इवेंचुअली बहुत ही एक्सटेसी में पहुंचने वाली जर्नी है। आत्मा में आनंद यानी परमानंद तक पहुंचने की जर्नी है। अपने जितने भी वोन्स हैं, जो दुख हैं, दर्द हैं, जो छुपा के रखे हैं दुनिया से, अड़ोस पड़ोस से, अपने सिबलिंग से, अपने माता पिता से, उन सबको लिख डालिए, ख़त्म कर डालिए, रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ कीजिए डे बाय डे। आज के दिन जो गलतियाँ हुई आपसे, जो किसी ने गलत कहा, उसे भी लिखें और ख़त्म कर डालें। डे बाय डे अपने आप को रिलीज़ करें, डे बाय डे अपने आप को एनहेंस करें। डेली अपने लिए एक्टिविटीज़ बनाएं, डेली अपने लिए एक्टिविटी प्लान करें। ये खुद से ही होगा। और इतनी जगह अगर आप कोर्स करेंगे हर चीज़ के लिए तो लाखों रुपए लग जाएंगे और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि फिर आप उसी तरह की चीज़ों में आ जाएंगे 3D वर्ल्ड की। जैसे स्कूल टाइम में होमवर्क होता था, इस टीचर ने ये होमवर्क दिया है, ये करना है, ये कोर्स है, इतने दिन का कोर्स है, ये फीस है, कर लिया। लेकिन जब तक आप अपने सोल तक नहीं उतारेंगे ना, तब तक ये कोर्स भी काम नहीं आएंगे। स्पिरिचुअल कोर्सेज बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये किसी को तो बहुत काम आते हैं। कोई कहता है ये सेंटर ही बेकार है। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो उसको कोर्स की तरह ही ले रहे हैं। जैसे एक आपका मेन कोर्स एक्टिविटीज़ होती थी जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में होती है, भाई ये मेन कोर्स है, ये आपको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, टॉपिक्स हैं, और ये आपको पढ़ना है, ये एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन ये चीज़ थोड़ी है स्पिरिचुअल जर्नी। ये फिर से 3D वर्ल्ड में आना और फिर से एक स्पिरिचुअलिटी के लिए सर्टिफिकेट पकड़ना और पाना, ये कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को भी समझने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए। तो एंजल्स नंबर यही कह रहे हैं कि समझो, देखो, हर चीज़ को 3D एंड 5D लेवल से भी आगे जाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।